खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 11 दिसंबर 2021 है, क्योंकि इन दिनों हम दुआ के मजमून पर सीख रहे हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो किन बातों के लिए आप उसके लिए दुआ करें। आपने आम तौर पर एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना है, गॉड ब्लेस यू। मोस्टली लोग एक दूसरे को अब कहते हैं, इवन कि बच्चे भी बड़ों को कह रहे होते हैं। ब्लेस लफ्ज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। BLES और फिर S, ये एक फार्मूला है जिसको सामने रखते हुए आप किसी के लिए दुआ कर सकते हैं। B से है बॉडी, उसकी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए खुदा से दुआ कीजिए ताकि खुदा उसको सेहत दे और उसकी जो जिस्म की ज़रूरियात हैं खुदा वो पूरी करे। L से है लेबर, आप ज़रूर एक दूसरे के रोज़गार के लिए, एक दूसरे के काम के लिए, एक दूसरे की ड्यूटीज़ के लिए, एक दूसरे के बिज़नेस के लिए दुआ किया करें। और मैं ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस मकसद के लिए दुआ किया करें कि खुदा मसीही लोग बिज़नेस में आएँ और अच्छे बिज़नेसमैन हों। इमोशंस, एक दूसरे के एहसासात और जज्बात के लिए खुदा के हुजूर दुआ कीजिए। यानी अगर वो खुशी में है, उसकी खुशी के लिए खुदा से बरकत चाहें। अगर वो दुख और गम की हालत में है तो उसके लिए भी खुदा से दुआ करें ताकि खुदा उसको तसल्ली और खुदा उसके ईमान को बढ़ाए। अगर वो मायूस है, नाउमीद है, बेदिल हो चुका है, उसके इमोशंस के लिए, उसकी जो फीलिंग्स हैं उसके लिए खुदावंद से दुआ करें ताकि खुदावंद उसको रिस्टोर करे, खुदावंद उसको बहाल करे। S, उसकी सोशल नीड्स के लिए। मुआशरे में रहते हुए हमें बेशुमार ज़रूरियात हैं, जो किसी भी इंसान की मुआशरती ज़रूरियात हैं, रहना, खाना पीना और ज़िंदगी गुजारना, ये सारी जो मुआशरती ज़रूरियात हैं, ज़रूर है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। और फिर जो आखिरी है, स्पिरिचुअल नीड्स, एक दूसरे की रूहानी ज़रूरत के लिए हमें बिलखुसूस दुआ करना है। हमारे बहुत सारे भाई और बहनें रूहानी तौर पर दिन ब दिन कमज़ोर होते हैं। हमारी दुआएं उन्हें और ज़्यादा ताकत बख्श सकती हैं, हमारी दुआएं उन्हें बहाल कर सकती हैं ताकि वो रूहानी तौर पर मजबूत हो जाएं। ज़रूर है कि हम एक दूसरे की रूहानी ज़रूरियात के लिए भी खुदा से दुआ करें। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, B बॉडी यानी जिस्म के लिए दुआ करें, जिस्मानी ज़रूरियात के लिए। L लेबर यानी उसके काम के लिए, रोज़गार के लिए दुआ करें। अगर कोई बेरोज़गार है उसके लिए दुआ मांगे कि खुदा उसको रोज़गार दे, और अगर कोई बरसरे रोज़गार है तो उसके लिए और ज़्यादा खुदावंद से बरकत और तरक्की और सलामती को मांगें। E यानी उसके इमोशंस, उसके जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके लिए दुआ किया करें। और फिर सोशली नीड्स के लिए, स्पिरिचुअल नीड्स के लिए, ताकि हम एक दूसरे को अपनी दुआओं के सबब से और ज़्यादा मजबूत बनाते चले जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। हम इस बात का इकरार करते हैं जिस तौर से हमें दुआ मांगना चाहिए हम नहीं समझ पाते। हमें दुआ मांगना सिखा है खुदा, और ये भी फजल बख्श कि हम हमेशा दूसरों के लिए दुआ गो रहें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुदा तेरे हुजूर में झुकने वाले हों, हम शिफायती दुआएं करने वाले हों। ऐ खुदा प्यारे आसमानी बाप, आज के दिन में अपने तमाम भाई और बहनों के लिए तेरे हुजूर से कसरत की बरकत को चाहता हूँ। जिस पैगाम को सुन रहे हैं इनको, इनके घरानों को बरकत अता कर, और मेरी दुआ है कि आज का दिन तेरी ही पाक मर्जी के मुताबिक गुजरे। बिलखुसूस जिन भाई और बहनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, उनकी सारी दरख्वास्तों को इज्तिमाई तौर पर तेरे सामने लाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में